प्रभु का धन्यवाद है और प्रभु की हजूरी विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारी आशीष बरकत देन। और जिदा मैं कहनी हुंदी हां कि वचनां नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि वचनां द्वारा खुदावंद साडे नाल गल करदे आ। और प्रभु साडे जीवनां दे विच काम करदे अपने वचनां द्वारा। असी वचन दे विचों देखांगे मत्ती दी अंजील दा 18 अध्याय मत्ती दी अंजील 18 है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से अभी सबने सुना और कुछ ने पढ़ा कि वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ने कितना बड़ा वायदा अपने लोगों से किया है, और ये वायदा खुदा ने किसी खास कोई ओहदे वाले लोगों के साथ नहीं किया, जहाँ कोई पास्टरों के साथ, जहाँ बिशप लोगों के साथ, जहाँ कोई बहुत बड़े ओहदे पर लोग हैं उनके साथ। तुम जितने भी खुदा को जानते हो, लिखा मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांध दोगे तो स्वर्ग में बंध जाएगा। और अब आप बोलिए कि स्वर्ग में बांधना मुश्किल है कि पृथ्वी में? स्वर्ग में अगर कुछ बांधना हो तो सबसे मुश्किल है। तो जो कुछ आप पृथ्वी पर ही बांध दोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। और लिखा जो कुछ तुम बांधोगे वे स्वर्ग में भी बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुल जाएगा। जो प्रभु के नाम से धरती पर खोल दोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। और बांधना क्या है आपको? दुष्ट अंधकार की ताकतों को बांधना है, जो बार बार आपके जीवन में हस्तक्षेप करती है, बार बार आपको परेशान करती है, बुरे विचार लेके आती है, बुरी योजनाएं लेके आती है, आपके घर में तहस नहस मचाती है, अपने बच्चों के ऊपर जिन गंदी ताकतों ने अधिकार लिया हुआ है, वो सारी गंदी ताकतों को उसी नाम के द्वारा, उसी बीमारियों के द्वारा बांधना। तो जब आप उन्हें बांधोगे तो वो स्वर्ग में भी बंध जाएगा। तो खोलना क्या है? अपने बंधनों को, अपनी आशीषों बरकतों को खोल देना प्रभु के नाम से। जो आप खोलोगे लिखा स्वर्ग में भी खुल जाएगा। अपनी आशीषों को खोलना है, जो शैतान द्वारा बंधी हुई है उन चीजों को खोल देना है। जैसे परमेश्वर के वचन में आप पढ़ते पुराने नियम में भी लिखा है, एलिया नबी ने प्रार्थना करके स्वर्ग को बांध दिया कि प्रभु मेरे कहे बिना ना तो धरती पर ओस ही पड़े और ना ही वर्षा हो। तो जैसे उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की तो लिखा आसमान जो बंद गया था, और जब तक खुदा के दास ने फिर से प्रार्थना नहीं की तो ना तो वर्षा हुई ना ही ओस पड़ी। तो खुदा का वचन हमें यही सिखा रहा है कि आप भी, परमेश्वर के वचन में लिखा, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। जो कोई भी आशीष बरकत परमेश्वर ने हमारे लिए, जो कोई भी फैसिलिटीज परमेश्वर ने बनाई है, अगर हमें उसका पता नहीं है, हमारे पास चाहे कितना भी बड़ा हथियार क्यों ना हो, अगर हमें वो चलाना नहीं आता तो वो बेकार है। शैतान हमारे सामने खड़ा, दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, हमारे हाथ में हथियार है, हमें वो चलाना ही नहीं आ रहा तो वो बेकार है। इसलिए खुदा ने
जो फैसिलिटीज आपको दी है, जो आपको हथियार दिए हैं, अगर आपको वो सही तरीके से चलाने नहीं आएंगे, इस्तेमाल करने नहीं आएंगे, तो वो आपके लिए बेकार है। और इसी तरह से ये बहुत एक बड़ी आज्ञा है, बहुत बड़ा अधिकार है आप लोगों के लिए। अगर आप इसे चलाना सीख गए, इस्तेमाल करना सीख गए, तो कोई भी चीज जो आपके ऊपर हैवी नहीं होगी। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में खुलेगा, तो जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोल दोगे तो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। आप इससे आगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। जैसे बोलते ना, दो तन एक मन होके किसी विषय के लिए प्रार्थना करें, तो विषय स्वर्ग में पूरा हो जाए। और जरूरी है कि दो मन जो पहले दो तन है, पहले एक मन के हो। अगर हम प्रार्थना में बैठे हैं और किसी एक विषय के लिए दो जन प्रार्थना कर रहे हैं, तो दोनों उस विषय के लिए सहमत होने चाहिए। ये नहीं एक प्रार्थना कर रहा था, एक तो मन कहीं और जा रहा है, नहीं, ना भी हुआ कोई बात नहीं, इतना जरूरी नहीं है। पहले सहमति जरूरी है। तो लिखा किसी भी विषय को आप लेके जब बैठ जाओगे ना, दो जन एक मन होके, तो लिखा वो विषय स्वर्ग में पूरा हो जाएगा और आशीष बरकतें आपके खुल जाएगी। जो भी मांग रहे हो मिल जाएगा। वचन में लिखा कि जब पति पत्नी के बीच में कोई भी तकरार होता है, कोई भी सहमति नहीं होती, तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती है। क्यों? क्योंकि एक मन से नहीं है, एक मन नहीं है उनका। और परमेश्वर का वचन कहता पहले एक मन के हो गए हो, तो फिर तुम्हारी जो प्रार्थनाएं स्वर्ग में जाएंगी। और इसलिए एक मन होना बहुत जरूरी है। दोनों की सहमति जो है होगी, तो परमेश्वर कहता जो कुछ तुम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो विषय पूरा हो जाए। और खुदा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता कि हमारा परमेश्वर हम सबकी चिंता करने वाला खुदा है। अगर उसने हमें चुना है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना और अलग किया है ताकि तुम ढेर सा फल लाओ। हमने उसे नहीं चुना है, उस परमेश्वर ने हमें चुना है। और हम अपने आप से खुदा के पास नहीं आए हैं। और अगर उसने हमें चुना है ना, तो जैसे हमने देखा कि आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, उनके जीवन में एक खुदा की योजना थी। और इसी तरह से हम सबके जीवन में भी परमेश्वर की योजना है। वो हमारी चिंता करने वाला खुदा है। हमें किसी भी दुख परेशानी में वो ऐसे नहीं छोड़ देता कि बस अब दुख आ गया तो खुदा पता नहीं कहाँ चला गया, तो हमारी ओर ध्यान नहीं लगा रहा, हमें देख नहीं रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने शरीर में होके दुख को सहा है। और जितने लोग शारीरिक अवस्था में दुख सह रहे हैं, मेरा ध्यान जो है उनकी और है। और प्रभु उन सबको देखता है जो दुख परेशानी की हालत में है। और आइए एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता। और परमेश्वर हम सबकी चिंता करते हैं। ये हम कभी कभी अपने मन से सोच लेते कि परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है, जो हमारी ओर देखता नहीं है। नहीं, खुदा कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, उसका ध्यान हमारी ओर लगा रहता है। परमेश्वर की अखियां जो सबको देखती हैं, सबको ताकती हैं। 34 अध्याय भजन संहिता, जब बुरा भी बोलती 34 में 10 आया।
जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा जवान सिंहों को तो घटी होती है, लिखा कभी कभी उनको भूखे भी सोना पड़ता है, कभी कभी उनको जंगलों में आहार नहीं मिलता, कभी कभी अपना पर्याप्त भोजन वो नहीं ले पाते। और लिखा जवान सिंहों को, शेरों को घटी होती है और कभी उनको भूखे भी सोना पड़ता है। लिखा परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और जितने लोग खुदा को मानने वाले, उसको ढूंढने वाले हैं, लिखा उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं हुई, किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। खुदा उनके जीवन को भी जानता है और वो परमेश्वर हर एक के जीवन को जानता है, उनकी जरूरतों को जानता है। खुदा परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके मांगने से पहले देने वाला खुदा है। वो आपके मांगने से भी पहले आपको देना चाहता है। जरूरी कि आप वचन के हिसाब से चले, वचन के द्वारा चले, तो खुदा के वचन में लिखा कि आपको किसी भी चीज के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। और आइए अब हम आज के वचन में जाएंगे, जो आज का मेन वचन है हमारा। दूसरा राजा पहला राजा और 17 अध्याय। तिशबी एलिया को, जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे, ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा सबसे कि जो तिशबी एलिया था वो गिलाद के परदेशियों में से था, और उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तो ये बात जो एलिया नबी है, राजा अहाब उस समय राज्य करता था, और राजा के सामने उसने ठोक बजा के कह दिया कि मैं परमेश्वर की शपथ खा के ये बात कहता हूँ कि जब तक मैं प्रभु से ना कहूंगा, ना तो इस धरती पर ओस पड़ेगी और ना ही वर्षा होगी। और फिर खुदावंद का वचन उसके पास पहुंचा, और लिखा परमेश्वर के वचन ने उसे बोला, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब के और मुख करके क्रीत नामक नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तू क्रीत नामक नाले के पास चला जा, वहां पर अपने आप को छुपा ले। और लिखा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने गौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा उसी नाले में से तू पानी पिया करना, और मैंने गौओं को आज्ञा दी है कि वो तेरा पेट भरे और तेरे लिए रोटी लेके आए। और ये जो राजा अहाब था उस समय, ये एक बहुत बुरा राजा बोल लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर के नबियों को, और इसकी रानी जो इजबल थी, खुदा के जितने नबी थे, खुदा के जितने भी लोग इनको मिलते थे, ये उनको मरवा देते थे, उनको
कैद कर देते थे, बहुत बुरा सलूक खुदा के लोगों के साथ करते थे। और लिखा परमेश्वर ने कहा कि अब तो अपने आप को छिपा ले, क्योंकि तूने बहुत बड़ा काम कर दिया है। एक गुस्से में आके राजा नहीं तुझे मरवाना ले जाए, ऐसे कुछ ना कर दे, तू नाले में जाके वहां पर छिप जा और वहां पर पानी पी लिया करना, क्योंकि जब वर्षा नहीं होगी, ओस नहीं पड़ेगी, तो जो धरती है अपना फल नहीं देगी, फसल नहीं होगी, अन्न नहीं उपजेगा, इसलिए अकाल की जो परिस्थिति बनेगी अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन खुदा अपने लोगों की चिंता करने वाला खुदा है, और परमेश्वर ने अपने दास की चिंता की और उसे कहा तू क्रीत नामक नाले में चला जा, उसके पास वहां पर पानी का नाला है, वहां से तू पानी पीना, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए और तेरा पेट भरे। आगे यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। और लिखा सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा कि जो कौवे देखो बच्चों के हाथ से टुकड़ा छीन के ले जाते हैं, बच्चों के हाथ से रोटी छीन के ले जाते हैं, वो कौवे क्या खुदा की जो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो कौवे खुदा के नबी के पास उसका भोजन पहुंचा रहे। भोजन भी कैसा, मांस भी है और रोटी भी है, और वो सुबह और शाम को परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का कहना मान रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, और खुदा के दास के पास रोटी और मांस लेके आते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि देखो इस सृष्टि में हर कोई खुदा का जो कहना मानता है, जिनमें समझ नहीं होती वो भी खुदा की आज्ञा का पालन करते हैं, जो खुदा बोलता है वैसे ही करते हैं। और देखा कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया, और क्योंकि ओस भी नहीं पड़ रही थी, वर्षा भी नहीं हो रही थी, इस कारण नाला भी सूख गया। और फिर खुदा ने अपने दास के लिए इंतजाम किया। हाँ जी, इसकी 7 आयत में तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने फिर अपने नबी एलिय्याह से बात की और कहा कि अब ये नाला सूख गया है और तुझे यहाँ रहने में परेशानी होगी, इसलिए अब तू सारपत नगर में चला जा, सिदोन के सारपत नगर में, वहां मैंने एक विधवा औरत को तेरी रोटी के, तेरे खाने के लिए, उसका इंतजाम करने के लिए बोला है, और तू वहीं चला जा। मैंने एक विधवा औरत को आज्ञा दी है। हाँ जी, आगे 10। वे वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। तो लिखा जब खुदा की आज्ञा के अनुसार जैसे परमेश्वर ने अपने दास को आज्ञा दी, तो खुदा का दास तुरंत वहां से चल पड़ा और सारपत नगर में पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा औरत है जो कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रही है, लकड़ियां बीन रही है। तो उसने उस विधवा को देखकर उसे कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिला दे। उसने पानी की मांग की, और जब वो पानी लेने जा रही थी तो लिखा उसने कहा कि मुझे एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना, कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटी भी लेती आना। और जैसे ही उसने कहा, और लिखा परमेश्वर के वचन में, हाँ जी इसको आगे पढ़ लीजिए। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है,
केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लड़की बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि उस औरत ने अपनी सारी स्थिति, अपना हाल खुदा के दास के आगे रख दिया, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं कि वो समय अकाल का था। लोग रोटी और पानी के लिए बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे और बहुत मुश्किल में थे, और लेकिन फिर भी खुदा अपने लोगों की चिंता कर रहा था। जहाँ जहाँ खुदा के लोग थे, परमेश्वर कहीं ना कहीं से उनके लिए इंतजाम कर रहा था। और लिखा, जब ये खुदा का दास भी वहां पर पहुंचा और रोटी और पानी के लिए उस औरत से इल्तिजा की, तो उस औरत ने कहा कि परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, क्योंकि वो भी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, उसने रोटी बनानी थी। तो कहती है कि मेरे पास कोई भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीत कर इकट्ठी किए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। तो कहती है कि मैं, क्योंकि मुट्ठी भर आटा ही था, और वो जानती थी कि जब हम मुट्ठी भर आटा पका लेंगे तो जो मेरे आटे का बर्तन है, जिस ड्रम में जिस बर्तन में मैं आटा रखती हूँ, आटा खत्म हो जाएगा और फिर हम ये लास्ट रोटी खाएंगे। इसके बाद हमारे लिए रोटी नहीं है, ना आटा है, तो हम भूख से मर जाएंगे। इसीलिए उसने कहा कि मैं इंतजार कर रही हूँ रोटी बनाने का, और हम ये रोटी खाएंगे और फिर मर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बाद में खाने के लिए ना तो आटा है, ना तेल है, तो ना ही और कुछ है। तो परमेश्वर के दास को जब उसने अपना हाल बताया, अपनी परिस्थिति बताई, तो खुदा के दास ने क्या कहा? एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो खुदा के दास ने कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर। तू पहले अपनी चिंता ना कर, अपने बेटे की भी चिंता ना कर, पहले सबसे मेरे पास रोटी बना के, छोटी सी रोटी बना के ले आ, मन्नी बना के ले आ, छोटी सी टिक्की जिसे बोलते हैं, ताकि खुदा तेरे लिए रास्ता तो खोले। लेकिन जब हम ऐसे हालात में होते हैं, हमारे घर में जब ऐसा हालात होता है, तो एक बड़ी परेशानी वाली बात होती है, क्योंकि जरूरी सोच आ ही जाती है कि अगर कुछ ना हुआ तो फिर क्या होगा। और ऐसी ही हालत इस विधवा सारपत की विधवा की थी, और लेकिन फिर भी गई जैसे भी, और लिखा उसने खुदा के दास के वचन के हिसाब से ही किया। और लिखा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक, उसने साथ ही आशीष भी दे दी है कि जब तक भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तो खुदा के दास ने पहले ही आशीष दे दी कि तू चिंता ना कर, सबसे पहले खुदा के दास के वचन के अनुसार खुदा के दास के लिए लेके आ, क्योंकि खुदा का दास खुदा के रूप में हमारे घर गया। परमेश्वर कहता है, अगर मेरा दास आता है तो समझो मैं आ गया। एक बच्चे के रूप में जो खुदा के दास को ग्रहण करता है, परमेश्वर कहता है वो मुझे ग्रहण करता है। और एक ठंडे पानी का गिलास भी जो खुदा के दास को देता है, उसका भी असर खुदा उसे देता है। और इसी तरह से उसने परमेश्वर के वचन के हिसाब से किया, और खुदा के दास के लिए वो रोटी बना के ले गए। तो खुदा के दास ने कहा कि परमेश्वर के जीवन की जब तक पृथ्वी पर ना वर्षा होगी ना ओस पड़ेगी, तब तक तेरे ना तो घड़े का आटा खत्म होगा, ना ही तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। हाँ जी, कंप्लीट कर दो।
क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न कुप्पी का तेल घटेगा। तब वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वे और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। और लिखा तब से, उसी दिन से वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। और परमेश्वर के वचन में लिखा 3.5 साल का काल पड़ा था। 3.5 साल तक रोज उसके आटे वाले बर्तन में आटा आ जाता था और जितना वो खुदा देता था उतना बना लेती थी। पूरे दिन का खुदा उसे देता था और अगले दिन फिर नया खुदा अनाज उसे देता था और उसकी कुप्पी में उतना ही तेल आ जाता था जितना उसका पूरे दिन के लिए जरूरत होती थी। देखा बहुत दिनों तक वह और उसका घराना खाते रहे। और बहुत दिनों का मतलब 3.5 साल को बहुत दिन कहा गया। 3.5 साल के बाद परमेश्वर के जन ने प्रार्थना की थी। 3.5 साल के बाद वर्षा हुई थी और ओस पड़ी थी। और खुदा इस वचन को अगर गहराई से देखें तो क्या खुदा के दास का पेट इतनी सी रोटी से भर गया होगा? अब ये देखो, देखने वाली बात, इतनी सी रोटी से खुदा के दास का पेट भी भरा होगा, लेकिन इतनी सी रोटी से उसको 3.5 साल की आशीष जो है मिल गई। खुदा रोज के रोज उसे देता था, ज्यादा नहीं देता था कि कहीं कीड़े ना पड़ जाए, खराब ना हो जाए, ताजा। इसी तरह से जो कुछ हम खुदा के लिए करते हैं तो कभी भी निष्फल नहीं जाता, कभी भी बेअसर नहीं होता। जो कुछ भी हम देते हैं वो खुदा मोड़ के हमें देते। औरत ने एक रोटी दी, खुदा ने 3.5 साल की रोटियां इसको दे दी और दास का पेट नहीं भरा, लेकिन इसकी आशीष के लिए खुदा ने दरवाजे खोल दिए। इसी तरह से जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, उसके दासों के लिए करते हैं, कोई लंबे समय तक उनके पास पड़ा नहीं रहता, लंबे समय के लिए नहीं होता, लेकिन लंबे समय के लिए हम अपनी आशीष और बरकतों के दरवाजों को खोल देते हैं। और ये परमेश्वर ने रास्ता दिखाया है कि जो कुछ भी हम खुदा से लेना चाहते हैं, खुदा को वही देते तो प्रभु हमें वही आशीषें बरकतें दे देते हैं। और जैसे इस औरत के घर में परमेश्वर ने तेल और आटे की बरकत दी, और ऐसे ही वचन में लिखा है औरत के भी घर में, और उसके पास थोड़ा सा तेल था तो परमेश्वर के दास ने कहा तेरे पास क्या है? वो भी बोली मेरे पास तेल है। तो खुदा के दास ने कहा उस कुप्पी को प्रार्थना करके मुट्ठी कर दे ते बड़े बड़े बर्तन मांग ले और बड़े बड़े बर्तनों में बेच तेल भर दी जाए तो बड़े बड़े बर्तन कन्नी को कुप्पी धो दे, बड़े बड़े बर्तन भर कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम खुदा को देते हैं वही कुछ खुदा हमें वापस मोड़ के देते। खुदा किसी का रखते नहीं है। जिन्नियां भी आशीषा बरकता परमेश्वर ने बनाइया सब अपने लोगों के लिए। परमेश्वर ने उन्हें आशीषा बरकता का कुछ भी नहीं करना। परमेश्वर कहते तुसी वचनां दे विचों होके चलो ते बरकता आशीषा तुहाडे जीवन च आउण। खुदा खुश नहीं होंदे जदों असीं दुख विच हुंदे आ। परमेश्वर खुश नहीं होंदे जदों असीं फालतू दी चीज़ों के नाल लड़ाई करते, जिन्हां दे नाल साडा लड़न का कोई भी मतलब नहीं है और जिन्हां दा कोई भी आधार नहीं, साडे जीवन च कोई मतलब ही नहीं है। वेस्ट चीज़ों के नाल जदों असीं अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, वेस्ट संघर्ष करते हैं, और क्योंकि वचनां दा ज्ञान साडे जीवन दे विच नहीं है, उदों ही असीं वेस्ट चलते हैं, असीं गलत राहां वाल चलते। जदों असीं वचन दे द्वारा चलना शुरू करते हैं, वचन नूं अगे लैके परमेश्वर के वचन च लिखा प्रभु का वचन साडे राहां दी ज्योति है। और जब असीं वचन नूं लैके चलदे भावें सानूं नहीं पता असीं किधर चलीए किधर नहीं जाना, तां भी खुदा दा वचन साडी अगवाई करदा है। क्या नेरे थावां विच भावें बिल्कुल नेर धुप्प भी होवे, लेकिन परमेश्वर का वचन तुहाडे राहां विच चानण बन के अगे अगे चलदा, तुहानूं मार्गदर्शन कराउंदा। खुदा दा वचन तुहाडे लिए रास्ते खोलदा। जेड़ा इंसान वचनां दे हिसाब नाल चलदा, आत्मिक इंसान ही वचनां दे हिसाब नाल चलदा, संसारिक इंसान नहीं चल सकता। और परमेश्वर का वचन दसदा कि ओदे जीवन दे विच कोई भी ओनूं आशीष पाउण वास्ते, बरकत पाउण वास्ते, कोई बीमारी नाल लड़न वास्ते संघर्ष नहीं करना पैंदा, ओनूं कोई भी मेहनत करनी
नहीं पैंदी, क्योंकि परमेश्वर ਉਹਦੇ ਲਈ अपने आप ही रास्ता खोलते ਜਾਂਦੇ हैं। क्योंकि वचन के हिसाब नाल ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ प्रभु ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ वचन ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ खुदा ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ कि ਅਸੀਂ अपने जीवन की चिंता आप नहीं करते, अपने जीवन के भार बोझ अपने ऊपर नहीं रखते, ये सब कुछ अपने परमेश्वर को देने और प्रभु अज भी खुदा उन्हां भार बोझां तो तुहानूं आजाद करना चाहता वा। जरूरी कि तुसीं सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दो, अपने जीवन की चिंता परेशानियां अपने भार बोझ सब खुदा के हाथ में दे दो। परमेश्वर ने जो करना सी कर दिता और अज हुण असीं स्टैप चुकना वा अपने जीवन वास्ते भी असीं अगे कदम बढ़ाउणा वा और परमेश्वर के हाथ में सब कुछ दे देना। प्रभु आज दे वचन दे नाल तुहानूं ब्लेस करे, बहुत सारी आशीष बरकत दे। आओ असीं विलास प्रार्थना करांगे आज दे वचनां लई। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता यीशु नाम से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु जो आपने प्रभु मुझे वचन दिए परमेश्वर, हालेलुया खुदा तेरा धन्यवाद पिता। सचमुच पिता जितने लोग खुदा आपके ऊपर अपना भरोसा रखते हैं, आपको अपना आधार मानते हैं, आपको अपना पिता मानते हैं प्रभु, आप उनकी चिंता करने वाले खुदा है प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि शेरों को घटी होती है, जवान सिंहों को किसी दिन भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन खुदा आप अपने तालिबों के अपने मानने वालों को परमेश्वर कभी भी भूखा सोने नहीं देते, कभी उनके जीवन में किसी चीज की कमी घटी आने नहीं देते खुदा। हालेलुया मेरे परमेश्वर तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं आज के बच्चों के लिए। आज का वचन प्रभु तेरे बच्चों को ब्लेस करे, इनके जीवन के रास्तों को खोले, बंद मार्गों को खोले प्रभु और इनको बुद्धि मान बनाए परमेश्वर तेरा वचन खुदा। हालेलुया प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान नहीं रहना अच्छा नहीं, और वो ज्ञान तेरे वचन का ज्ञान है, वो ऊपर से आता है परमेश्वर, और इन अपने बच्चों को अपने ज्ञान से भर प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर इनके ऊपर तेरी बड़ी दया कृपा वाला हाथ हो प्रभु, इन्हें आत्मिक बना प्रभु जी, ये कलीसिया आत्मिक कलीसिया बन जाए प्रभु, अपने जीवन की हर परेशानी को प्रभु आत्मिक नजरिए से देखे। हालेलुया प्रभु तेरा आत्मा प्रभु इन्हें आजाद करे प्रभु, तेरा वचन इन्हें परमेश्वर आजाद करे प्रभु, क्योंकि जिस हृदय में प्रभु तेरा वचन है वो अति पवित्र स्थान है, वो अति पवित्र स्थान है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यहाँ तेरा वचन है प्रभु, और तेरा वचन तेरे बच्चों को पवित्र करे प्रभु, इन्हें ब्लेस करे, हर दुख परेशानी से आजाद करे, हर बीमारी से चंगा करे प्रभु, आगे बढ़ने में प्रभु इनकी मदद कर, अगुवाई कर परमेश्वर, कोई चीज प्रभु इनके बढ़ते कदमों को रोक ना सके खुदा। हालेलुया प्रभु यीशु दया कर कृपा कर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब लोग प्रभु इस वचन को सुने उनके जीवन में भी प्रभु तेरी आशीष बरकत आए प्रभु, और उनके जीवन भी प्रभु ब्लेस हो जाए, सारी दुख परेशानियों से आजाद हो जाए, आत्मिक हो जाए प्रभु लोग परमेश्वर। हालेलुया प्रभु तेरे वचन में लिखा है संसारिक मनुष्य संसार की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, तेरे वचनों के ऊपर मन लगाते हैं प्रभु। तूने आत्मिक बना परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगले समय को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। लास्ट